2024 से आगामी आदेश तक स्थगित किया जा चुका है। अब माननीय वरिष्ठ सदस्य की जो भी कोई शिकायत है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी शिकायत प्रस्तुत करें, उन पे हम यथोचित कार्रवाई करें। इसमें किसी प्रकार की माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है कि जो अवैध रूप से बिना अध्यक्ष की अनुमति के वो जो मीटिंग करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते थे, उसके आपके निर्देश से उसको उन्होंने रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। ये बात भी सही है कि वहाँ अवैध निर्माण जो हुआ जेडीसी ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। पर इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब न्यायालय की रोक है कि 2017 के बाद कोई मेंबर नहीं बनेंगे, तो उसके बाद भी सदस्य बन रहे हैं। 1 लाख रुपए आपके साधारण सदस्यता का शुल्क है, 2.5 लाख रुपए आजीवन सदस्यता का शुल्क है और 5 लाख रुपए संस्थागत सदस्यता का शुल्क है। तो ये यानी 19 लाख रुपए, 29 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, इस प्रकार से ये बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जानकारी के वहाँ के जो मिस्टर कैप्टन है और जो सेक्रेटरी है वो लोगों से ले रहे हैं। तो वो किस आधार पे ले रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। इसी प्रकार से जब इस जमीन का कोई एमओयू नहीं हुआ, जेडीए को वो कोई किराया नहीं दे रहे, तो वो कैसे तो उसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि जब कोई लीज मनी नहीं ले रहे, कोई रुपया अपन किराया नहीं ले रहे, तो क्या आपने वहाँ उनको शराब के लिए बार की सैंक्शन की हुई है? क्या वहाँ रेस्टोरेंट चलाए जाने की परमिशन आपने दी है? तो मैं ये चाहूँगा कि जो वित्तीय नियमितताएं हो रही है, इसके लिए मैं मंत्री महोदय आपके ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा कि ये 1-1 लाख की जगह 5-5 लाख, 50-50 लाख, 25-25 लाख, 29 लाख, इस प्रकार की सूची मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा आप कहेंगे तो इसकी जांच आप निश्चित रूप से और कोई निष्पक्ष एजेंसी, और मेरा तो कहना है कि एसओजी से इसकी जांच करवाओ, जिससे जो वित्तीय नियमितताएं हुई है और जो लूट मचा रखी है, मनचाहा खर्चा, यानी आप देखिए कि 15 लाख से ज्यादा का खर्चा वहां बिना एग्जीक्यूटिव की परमिशन के कर नहीं सकते, और ये करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हैं। इन पे कोई रोक नहीं है। अध्यक्ष को पता नहीं, जैसा आपने कहा, उपाध्यक्ष को पता नहीं। और आप ये देखिए कि 5 साल में जितने भी यूडीएच सेक्रेटरी बने, जितने जेडीसी बने, उनको सबको मेंबर बना दिया, बिना प्रायोरिटी के मेंबर बना दिया, जिससे कि वो बोले नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये ऐसे कौन कौन हमारे आईएएस ऑफिसर थे, प्रशासनिक अधिकारी, जो वहां पर मेंबर बन गए? जो भी राजनेता बोलता था पिछली बार, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग, उनको मेंबर बना दिया, किसी विधायक के लड़के को मेंबर बना दिया। तो आखिर ये क्या गोरख धंधा है? जेडीए की जमीन, सरकारी जमीन, इस पे इस प्रकार से मनमानी चल रही है। तो मैं चाहूंगा कि इसकी एसओजी से जांच करवाएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिका पेंडिंग है, हम हमारे यहाँ के महाधिवक्ता जी से राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी का निशान करवाने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, हम इस गोल्फ क्लब को दिल्ली में जिस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक गोल्फ क्लब का संचालन किया जा रहा है, उसी तर्ज पर करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। और नंबर 3, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। हो गया, इस पे और कोई नहीं बोलेगा। श्री जेठानंद व्यास।
ठीक है, नहीं इस पे चर्चा नहीं होती, चर्चा नहीं होती। बात कह दिया जो इन्होंने मांगा भाई, सदस्य का अधिकार है। मंत्री जी ने इसके ऊपर मैंने ध्यान आकर्षित करवाया और आपने ध्यान दिया, और एसओजी की जांच और ये जो आपने कहा दिल्ली की तर्ज पर, और हम कुतुब गोल्फ कोर्स जो है उसकी तर्ज पर यदि हम इसको करेंगे तो इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हो गया, एसओजी जांच करेगी इस पे हो गया तो सारे नाम सामने आ जाएंगे, और जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ हम प्रभावी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। डोटासरा जी, आपका भी नाम आ रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया व संचालन के नियम 121 के तहत अरे एक सेकंड, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, मंत्री का बहुत शानदार जवाब है, लेकिन मेरा इसमें व्यवस्था का प्रश्न है। इतना महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और इतना शानदार जवाब, लेकिन इस अधिकारी दीर्घा के अंदर इस विभाग का कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? आप बताइए कि मंत्री इतना अच्छा जवाब दे रहा है और यहाँ इंप्लीमेंट कौन करेगा? सुन ही नहीं रहे कोई। अरे आप अधिकारियों का बचाव कर रहे हो क्या? अधिकारियों का बचाव कर रहे हो क्या? आ गया माननीय, ये व्यवस्था की बात है, आपके और सदन की गरिमा के खिलाफ बात आ गया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अरे भाई, राजस्थान सोसाइटी। अरे एक सेकंड, माननीय हमारे संसदीय मंत्री जी, सदन की ये व्यवस्था दे रहा हूं कि आगे से जब कभी आपके स्थगन, पर्चियां, ध्यान आकर्षण, उस विभाग के समुचित अधिकारी यहाँ पे बने रहें। आपका आदेश सर्वोदय है, इसकी पूर्ण रूप से पालना होगी। श्री जेठान